क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया में कोई ऐसा सुपर वेपन आ जाए जो आवाज की रफ्तार से भी 5 गुना तेजी से उड़े और पलक झपकते ही दुश्मन के बड़े से बड़े रडार सिस्टम को चकमा देकर उसके ठिकाने को तबाह कर दे, तो युद्ध का नक्शा कैसा दिखेगा? आज महाशक्तियों के बीच बारूद और मिसाइलों की एक ऐसी ही गुप्त रेस छिड़ चुकी है जिसमें अमेरिका ने चीन और उत्तर कोरिया जैसे दुश्मनों को पछाड़ने के लिए अपने सबसे खतरनाक और आधुनिक हथियार का ऐलान कर दिया है। अमेरिका की दिग्गज कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने NXGB यानी नेक्स्ट जनरेशन ग्लाइड बॉडी परियोजना से पर्दा उठा दिया है। ये कोई साधारण मिसाइल नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष और हवा के बीच दुश्मन की तबाही की नई इबारत लिखने वाला एक अगली पीढ़ी का हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन है। लेकिन आखिर ये NXGB क्या बला है? क्या काम ये चीज करती है और इसने चीन और उत्तर कोरिया की रातों की नींद क्यों उड़ा दी है? आइए इस पूरे सैन्य विज्ञान को आसान तरीके से इस रिपोर्ट में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निकिता रावत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देखिए, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि NXGB पारंपरिक मिसाइलों से अलग कैसे है। आमतौर पर जब कोई बैलिस्टिक मिसाइल दागी जाती है तो वो एक तय रास्ते पर पैराबोलिक कर्व पर ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है, जिससे दुश्मन के रडार उसकी दिशा का अंदाजा आसानी से लगा लेते हैं। लेकिन NXGB के मामले में ऐसा नहीं है। ये एक बूस्ट ग्लाइड वेपन सिस्टम है। इसमें शुरुआत में एक बूस्टर रॉकेट इस ग्लाइड वाहन को अंतरिक्ष की आवश्यक ऊंचाई और तेज रफ्तार तक ले जाता है। इसके बाद NXGB बूस्टर से अलग हो जाता है और वायुमंडल में प्रवेश करके मैक 5 यानी लगभग 6125 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की हैरतअंगेज रफ्तार से लक्ष्य की ओर बढ़ता है। सबसे खास बात यह है कि यह हवा में ही अपनी दिशा बदल सकता है और बहुत कम ऊंचाई पर उड़ता है, जिसकी वजह से दुश्मन के एयर डिफेंस रडार इसे बहुत देर से पकड़ पाते हैं और उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिलता। पेंटागन की सोच में आया ये बदलाव असल में एक बहुत बड़ी मजबूरी और रणनीति का हिस्सा है। पिछले कई सालों से अमेरिका ने हाइपरसोनिक हथियारों के परीक्षण पर अरबों डॉलर तो खर्च किए, लेकिन वे सिर्फ महंगे प्रोटोटाइप बनकर ही रह गए और सेना में शामिल नहीं हो पाए। दूसरी तरफ चीन ने अपनी DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल का बड़े पैमाने पर निर्माण शुरू कर दिया है और उत्तर कोरिया भी लगातार पैंतरेबाजी करने वाली ग्लाइड मिसाइलों के परीक्षण कर रहा है। ऐसे में अमेरिका को समझ आ गया कि सिर्फ तेज रफ्तार वाला हथियार बनाना काफी नहीं है, बल्कि ऐसा हथियार चाहिए जिसे कम लागत पर और बहुत तेजी से फैक्ट्रियों में थोक के भाव बनाया जा सके। इसलिए लॉकहीड मार्टिन ने NXGB को एक ओपन आर्किटेक्चर और डिजिटल डिजाइन पर बनाया है, ताकि इसे किसी एक मिसाइल तक सीमित रखने के बजाय अलग अलग जहाजों, लड़ाकू विमानों और जमीनी लॉन्चर्स के साथ आसानी से फिट किया जा सके। अगर हम आज की दुनिया के हाइपरसोनिक विकास की तुलना करें तो 3 बड़ी महाशक्तियां 3 अलग रास्तों पर चल रही हैं। सबसे पहले चीन की DF-17 मिसाइल को देखिए, जो मोबाइल ग्राउंड लॉन्चर से चलती है और जिसका मुख्य मकसद पश्चिमी प्रशांत महासागर में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और उनके विशालकाय विमान वाहक पोतों पर दबाव बनाना है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर कोरिया की हवसोंग 16B मिसाइल है, जो 2 चरणों वाले सॉलिड फ्यूल रॉकेट बूस्टर का इस्तेमाल करती है, जिससे इसे लॉन्च करने की तैयारी का समय बहुत कम हो जाता है और अचानक हमला करने की ताकत मिलती है। इन दोनों के मुकाबले अमेरिका का NXGB अपनी मॉड्यूलरी जो भी उसकी लचीलापन है,
फ्लेक्सिबिलिटी है और उच्च अनुकूलन क्षमता है, उसकी वजह से, उसके कारण ये सबसे अलग है, क्योंकि ये एक ही समय में युद्धपोतों, विमानों और जमीनी ठिकानों तीनों जगह से दागा जा सकता है। लेकिन क्या इस खतरनाक तकनीक को हकीकत में बदलना इतना आसान है? असल में इसके सामने आज भी विज्ञान की दो सबसे बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। पहली चुनौती है अत्यधिक तापमान। जब कोई वस्तु हवा में 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से दौड़ती है तो हवा के घर्षण से उसका तापमान इतना बढ़ जाता है कि धातुएं पिघलने लगती हैं। इसलिए इसके लिए खास मटेरियल की जरूरत है। दूसरी चुनौती है नियंत्रण। इतने खौफनाक और गर्म माहौल में भी मिसाइल के कंप्यूटर और कंट्रोल सिस्टम को बिल्कुल सटीक काम करना होता है ताकि निशाना ना चूके। और ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। देखिए, आखिर में पूरी बात का निचोड़ ये है कि अमेरिका के NXGB का शुरुआती डिजाइन तो सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, लेकिन उसकी असली परीक्षा साल 2027 में होने वाले लाइव उड़ान परीक्षणों में होगी। इन टेस्ट से अमेरिका को ये साबित करना होगा कि उसका ये नया डिजाइन सिर्फ कागजों और कंप्यूटरों पर ही नहीं, बल्कि युद्ध के असली मैदान में भी दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता है। अगर ये प्रोजेक्ट सफल रहा तो अमेरिका हाइपरसोनिक हथियारों की इस रेस में अपनी खोई हुई बढ़त वापस पा लेगा। लेकिन अगर इसमें देरी हुई तो चीन और उत्तर कोरिया के साथ उसका ये अंतर हमेशा के लिए बढ़ जाएगा। इस महाशक्तिशाली हाइपरसोनिक रेस को देखकर क्या आपको भी लगता है कि भविष्य के युद्ध इंसानी सैनिकों के बजाय पूरी तरह से इन AI गाइडेड और अदृश्य हथियारों के दम पर ही लड़े जाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। जय हिंद।